अगर एक बच्चा ये जान लेना कि रात में कैसे पढ़ाई किया जाता है, रात में कैसे पढ़ें, तो पक्का 100% आपको टॉपर बन सकता है। लेकिन रात में पढ़ना उतना आसान है नहीं, क्योंकि रात में पढ़ते समय कुछ दिक्कत होता है। पहला दिक्कत क्या है कि पढ़ते समय नींद आना। कितने बार हुआ है कि आपके घड़ी में 9 बजा 10 बजा और सोचे कि आप चलते हैं पढ़ने रात में, और जैसे ही आप पढ़ने गए बहुत कस के नींद आने लगा और किताब कॉपी बंद करके आप सोने लगे। उसके पहले आपको नींद नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही पढ़ने के लिए बैठे आपको नींद आना बहुत कच के शुरू हो गया। दूसरा दिक्कत क्या होता है कि मोबाइल फोन से डिस्टर्ब होना। आप तो जाते हैं कि चलते हैं यूट्यूब पे लेक्चर देखेंगे, वीडियो देखेंगे, एक्सपेरिमेंट का वीडियो देखेंगे, लेकिन जैसे ही आप यूट्यूब पे जाते हैं आपका ऑटोमेटिक यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील खुलता है और वहां मजे से 1 से 2 घंटा बड़े मजे से रील चलाते हैं। और फिर हमको याद आता, अरे तरीके, हम तो आए थे यहां पे पढ़ने के लिए और वहां पे आप फोन में क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। तीसरा चीज क्या है, पढ़ते समय भूख लगना। कितना बार हुआ है कि बच्चे लोग जब जाते हैं रात में पढ़ने के लिए, लेट नाइट तक स्टडी करते हैं ना, तो उनको रात में 1 बजे 2 बजे भूख लगता है और वो जाते हैं किचन में, और किचन में ना मैगी और पास्ता और नूडल्स ये सब उठा के लाते हैं और खाते हैं। और खाते समय ये भी सोचते हैं कि मैं खा ही रहा हूं ना, थोड़ा समय वीडियो देख लेता हूं। लेकिन जैसे ही वो वीडियो देखना शुरू करते हैं 1 से 2 घंटा यूं ही खत्म हो जाता है। तो आज मैं यही सबको बिल्कुल बताने वाला हूं कि आपका कैसे ये सब एडिक्शन आपको कैसे खत्म होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है के सिंह राणा और मैं आज बात करने वाला हूं कि रात में स्टडी करने का ना बेस्ट तरीका, जिससे आप रात में पढ़ के अच्छा नंबर लेके आएंगे, ठीक है। जैसा कि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते होंगे, या तो बोर्ड एग्जाम का तैयारी या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम का तैयारी या किसी भी कंपटीशन का तैयारी, तो आप लेट नाइट तक का स्टडी जरूर करते होंगे, लेकिन पढ़ते समय आपको आता होगा कुछ दिक्कत। पहला दिक्कत क्या आता है आप लोगों को कि पढ़ते समय आपको नींद आने लगता है। नींद आने लगता है ना, जैसे ही आपका 10 बजता है 11 बजता है, आप लोगों को सोचते हैं चलते हैं पढ़ने, और जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो क्या होता है कि आपको नींद आने लगता है कि आपको रियल में नींद आ रहा है नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि उस टाइम पे मैं या आपका कोई फ्रेंड्स कॉल करे और बोले भाई चलो ना खेलते हैं फ्री फायर, भाई चल दो खेलते हैं आपका पबजी, तो क्या आपको लगता है कि आपको सच में नींद आएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि आपका नींद वहां पे 100% खत्म हो जाएगा और फ्री फायर आप वहां पे खेलने में बिजी हो जाएंगे। तो वहां पे आपका नींद कहां गया? चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए दूसरा क्या था, मोबाइल फोन से डिस्टर्ब होना। क्या लगता है कि आपको सच में मोबाइल फोन से डिस्टर्ब हो रहे हैं? और जब आप मोबाइल फोन से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उसको हटाने का तरीका कैसे होना, मैं भी आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तीसरा चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, पढ़ते समय भूख लगना। जैसे ही आप लेट नाइट तक स्टडी करते हैं तो आपको पढ़ते समय बहुत कस के भूख लगता है और आप जाते हैं किचन में और मैगी पास्ता नूडल्स उठा के लाते हैं और खाना स्टार्ट करते हैं। उसको भी कैसे आप खत्म कर सकते हैं, आप लोगों को बिल्कुल इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पढ़ते समय आपको नींद आना। देखिए पढ़ते समय नींद आना सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत है रात में पढ़ते समय, क्योंकि बच्चे जैसे ही सोचते तो हैं कि बाबू भैया आज रात में पढ़ाई करेंगे, आज दिन में पढ़ाई करेंगे ये। और एक क्वेश्चन और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे वो पूछते हैं ना कि सर रात में पढ़ाई करें या दिन में पढ़ाई करें। इसका मैं बिल्कुल कड़वा जवाब दूं, इसका एक ही जवाब है कि आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप हो सकता है कि रात में पढ़ने में अच्छे होंगे, या तो हो सकता है कि आप दिन में पढ़ने में अच्छे होंगे। आप एक दिन रात में पढ़ के देखिए और एक दिन आप देखिए दिन में पढ़ के, और देखिए आपका कितना स्टडी किसमें ज्यादा हुआ। क्योंकि कितने सारे बच्चे होते हैं वो रात में पढ़ने में महारत उनको हासिल होता है, और कितने सारे बच्चे होते हैं उनको दिन में पढ़ने में महारत हासिल होता है। तब आपको पता नहीं रहेगा जी कि आप कौन से समय में पढ़ने में अच्छे हैं, रात में पढ़ने में अच्छे हैं या दिन में पढ़ने में अच्छे हैं। लेकिन सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में जल्दी से आंसर बोलिए कि आप रात में पढ़ाई करते हैं या दिन में, ताकि आपके साथ जो पढ़ाई करे ना आपका भाई आपके बहन साथ में, तो उनको ही पता चल सके कि ये जो दिक्कत है रात और दिन पढ़ने में वो किनको किनको है। चलिए बिना देरी किए सबसे पहले देखते हैं कि पढ़ते समय नींद आना इसको कैसे हटाएं।
इसका सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। देखिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको कोई दोस्त आया और बोला भाई रात में आप पढ़ने के लिए बैठे और रात में दोस्त आ गया आप लोगों को और बोल रहा है भाई आओ ना फ्री फायर खेलते हैं रात में 10 बजे, एक मैच खेल ले क्या फ्री फायर का। तो क्या आपको लगता है कि आपका सच में नींद आएगा? नहीं, वहां तो नींद आपका गायब हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि मैं तो किताब कॉपी लेकर पढ़ता हूं बैठने के लिए, तो वहां पे तो हमको नींद आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहां पे मोबाइल में रील देख रहे हैं या कोई भी इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं तो वहां से नींद क्यों नहीं आ रहा है? तो ऐसा क्यों होता है ना, ये दिमाग का बिल्कुल भ्रम होता है। जैसे ही 11 और 12 बजता है दिमाग को आपको लगता है कि क्या कि जो पढ़ाई हो रहा है ना वो बोरिंग चीज कर रहे हैं, और बोरिंग चीज में जो दिमाग होता है ना वो जल्दी थकता है और आपको नींद में यानी सोने के लिए वो बिल्कुल तंग कर देगा और आप किताब कॉपी बंद करके सो जाइएगा। इसका मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, वहां से आपको समझ में आएगा कि आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना लीजिएगा वहां से आपका नींद आना खत्म। क्योंकि आप बताइए, आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, मैच देख रहे हैं या कोई चीज देख रहे हैं तो आपको तो उस टाइम नींद नहीं आएगा। आपको नींद कब आता है? पढ़ते समय। पढ़ते समय नींद आने का कारण क्या है कि वो इंटरेस्टिंग नहीं आपको है। तो कैसे पढ़ाई इंटरेस्टिंग होगा ना, वो मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूं। देखिए स्टोरी क्या है। जो सबसे पहले आप लोगों को यहां पे देखा गया, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि दो बच्चा था, पहला था रामलाल और दूसरा बच्चा था श्यामलाल। दोनों सेम रात में क्या करता था, पढ़ने के लिए बैठता था। रात में जैसे ही 10 बजा पढ़ने के लिए बैठा और दोनों के लिए सिलेबस सेम, दोनों के लिए सब कुछ सेम। लेकिन रामलाल का जो कंडीशन था ना कि ये जो 3 घंटा पढ़ता था अगर रात में, तो ये 3 घंटा में 3 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ता था। मान लो कि 3 घंटा में 1 घंटा वो पढ़ रहा है फिजिक्स और 1 घंटा पढ़ रहा है मैथ और 1 घंटा पढ़ रहा है वो केमिस्ट्री। समझे, ये आपको रामलाल को पढ़ने का तरीका था। और जो श्यामलाल था ना वो रात में जो पढ़ाई करता था वो एक ही पढ़ाई को वो 3 घंटा, मान लेते कि अगर वो मैथ पढ़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वो मैथ ही 3 घंटा पढ़ेगा। सब कुछ हुआ, सब कुछ साथ में हुआ, एग्जाम भी साथ में हुआ। जब रिजल्ट आया ना तो रिजल्ट सुन के आप चौंक जाइएगा। जो रामलाल का नंबर था ना वो बिल्कुल 95% आपका नंबर आ गया। कितना? 95%। बट श्यामलाल का था वो 70% ही नंबर आया आपको रात में पढ़ के। तो बोलिएगा सर ये तो कैसे हो गया? रामलाल भी सेम पढ़ा, बुक भी पढ़ा, ट्यूशन भी, सब कुछ सही सेम गया, लेकिन रामलाल का 95 क्या आ गया? देखिए जो दिमाग होता है ना वो एक ही चीज को करते करते ना बोरिंग हो जाता है। मान लीजिए कि मैं आपका जो वीडियो यहां पे चला रहा हूं, बोलूंगा कि बच्चे डेली आप एक ही वीडियो का ना 5 बार देखिए, तो क्या लगता है कि आपको सच में एक बार में देख सकते हैं 5 बार मतलब डेली वीडियो? नहीं। लेकिन वही मैं अगर डेली अलग अलग वीडियो दूं और बोलूं कि एक बार देख लो, तो नहीं देख सकते हैं क्या? हंसते हुए, बिल्कुल मुस्कुराते हुए, चेहरे पे स्माइल लाते हुए देख लीजिएगा। तो रामलाल ने वही किया। मान लीजिए कि सबसे पहले इसको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किया। मान लीजिए कि इसका फिजिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, या मान लीजिए कोई बच्चे होंगे उनको केमिस्ट्री इंटरेस्ट मतलब अच्छा लगता होगा पढ़ने में, तो सबसे पहले रात में आप वही पढ़ाई कीजिए। क्योंकि जब रात में पढ़ने के लिए बैठिएगा तो दिमाग सोचेगा कि लो ये तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार, ये अच्छा लगता है पढ़ने में, चलो पढ़ लेते हैं 1 घंटा एग्जाम्पल के लिए। फिर उसके बाद आपका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो उसको पढ़ाई कीजिए, उसमें भी पढ़ लेगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में पढ़े जो थोड़ा सा आपका टफ लगेगा, अगर उसको लास्ट में पढ़ते हो दिमाग सोचेगा चलो 2 घंटा पढ़ ही लिए, 1 घंटा इसको भी पढ़ लेते हैं। और अगर आप एक ही चीज को 3 घंटा लगातार कर रहे हैं ना तो वहां से दिमाग आपको बिल्कुल बोर हो जाएगा और पढ़ाई लिखाई बंद। पहला तो समझ में आ गया कि क्या करना है। जब रात में पढ़ना है तो सब्जेक्ट को आपको अलग अलग भाग में बांट के पढ़ना है ताकि आपको उस सब्जेक्ट में अच्छा लगे और अच्छे से आप क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। दूसरा दिक्कत क्या है बाबू, देखिए मोबाइल फोन से डिस्टर्ब होना। सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं ना मोबाइल फोन से डिस्टर्ब होते हैं। रात के बजता है 10, जाते हैं, सोचते हैं कि जाते हैं पढ़ने, यूट्यूब पे पढ़ेंगे, फेसबुक पे पढ़ेंगे, जहां भी पढ़ाई होगा लेक्चर देखेंगे वो पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही जाते हैं यूट्यूब पे ऑटोमेटिक यूट्यूब शॉर्ट्स खुलता और 2 घंटा 3 घंटा मजे से देखते हैं। और बच्चे सोचते हैं कि ले 2 घंटा 3 घंटा मेरा खत्म हो गया, मैं तो आया था पढ़ने के लिए। इसको कैसे हटाएं? इसका हटाने के लिए मात्र आपके पास एक तरीका, मैं बताऊं कौन सा? 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल ये कहता है ना कि अगर आपको कोई भी लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है जो आपका इंपॉर्टेंट हो बिल्कुल लाइफ के लिए, वो 5 सेकंड के अंदर आप ले लीजिए। क्योंकि अगर आप 5 सेकंड के अंदर नहीं लिए तो आपका दिमाग ना है वो आपको क्या करेगा, आप पे हावी हो जाएगा और वो डिसीजन को लेने नहीं देगा। मान लीजिए कि आपको सुबह में लगाया था 5 बजे अलार्म उठने के लिए। देखिए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं।
मान लीजिए 5 बजे आप उठने के लिए अलार्म लगाए, कितना बार हुआ है कि आप 5 बजे उठे हैं? देखिए उठने का तरीका आपका यही है ना कि 5 बजे आप तब उठ सकते हैं जैसे ही अलार्म बजा 5 बजे, आप 5 सेकंड के अंदर बेड छोड़ के उठ जाइए। अगर बेड छोड़ के नहीं ना उठे 5 सेकंड के अंदर, तो आपका जो दिमाग है वो आप पे हावी हो जाएगा और आपको उठने नहीं देगा। सोचेगा कि 5 मिनट सो जाऊं, 10 मिनट सो जाऊं, और 10 मिनट कब वो 2 घंटा में 3 घंटा में बदल जाएगा वो आपको ही पता नहीं चलेगा। तो अब मैं यही बोलता हूं बच्चे, और उससे आपका क्या हो जाएगा, एडिक्शन। कोई भी चीज का आपको एडिक्शन एग्जांपल के लिए हो, कोई भी चीज का, मोबाइल देखने का, गेम खेलने का, कुछ भी करने का, तो उसको आप मात्र 5 सेकंड रूल से आप उसको हटा सकते हैं। जैसे ही लगे कि लो पढ़ने के लिए बैठे और रील आ गया, देख रहा हूं, माइंड में आया कि ले हम पढ़ने के लिए बैठे थे, अचानक 5 सेकंड के अंदर रील बंद करो और किताब कॉपी खोल के बिल्कुल बैठ जाओ पढ़ने के लिए, ताकि आपका जो दिमाग हो वो बोले कि हां 5 सेकंड रूल पे काम किए हैं। ठीक है, दूसरा चीज समझ में आ गया, मोबाइल से कैसे आपको डिस्टर्ब होने से बचना है पढ़ते समय, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चे लोग में शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपका फ्रेंड्स भी रात में अच्छे से स्टडी कर सके। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि पढ़ते समय भूख लगना। जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठते हैं लेट नाइट में, मान लीजिए कि 11, 12, 1, 2 बजता है, तो आपको लगता है जोर से भूख लगता है, बहुत कस के भूख लगेगा। सोचिए कि चलते हैं खा लेने के लिए, और खा लेने के लिए जाइएगा और मैगी, किचन से मैगी, पास्ता, नूडल्स या जो भी हो आप लोग लाइएगा, उठा के खाना शुरू कर दीजिएगा। और सोचिएगा खाते खाते क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मोबाइल भी देख लेते हैं, और मोबाइल देखते हुए कब 1 से 2 घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। चलता है पता क्या, बताइएगा आपको। अगर वो आपको ऐसा है ना, तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं बच्चे कि आप सबसे पहले पढ़ते समय रात में तो आप खाना छोड़ दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि रात में अगर पढ़ रहे हैं 2-3 बजे तक, तो वो आपको भूख लगे 2-3 बजे तक, तो आराम से किताब कॉपी बंद करके सो जाइए। रात में पहली बात नहीं खाना नहीं खाइए। अगर वो आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाते टाइम पे आप जंक फूड बिल्कुल नहीं खाइए, क्योंकि आपको एक किया गया था एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए कोई बच्चा आपका रामलाल था और श्यामलाल था, तो रामलाल श्यामलाल में दोनों क्या हुआ ना कि एक बच्चा था रात में जंक फूड खाता था, और एक बच्चा रात में हेल्दी खाना, बिल्कुल वो जानता था कि हमको रात में पढ़ने समय भूख लगेगा, तो चना भिंगा के रखता था, या मूंग भिंगा के रखता था, या बादाम, या कुछ ऐसा चीज जो हेल्दी हो वो बना के रखता था कि रात में पढ़ते समय बिल्कुल खाएं। और एक बच्चा था वो मैगी, पास्ता, नूडल्स खाता था। दोनों में देखा गया ना रिजल्ट कुछ दिन के बाद कि जो मैगी, पास्ता, नूडल्स खा रहा है उसका कुछ दिन के बाद दिमाग है ना बिल्कुल ऐसे, मान लीजिए कि में इसका यहां पे दिमाग था, तो धीरे धीरे इसका दिमाग ऐसे हो गया। लेकिन जैसे ही कोई अगर हेल्दी खाना खा रहा है तो रात में उसका जो दिमाग है या तो उसका कंटिन्यूअस ऐसे ही बराबर रहा, या कुछ आपको बढ़ गया अगर रात में वो पढ़ रहा है तो हेल्दी खाना खा के, तो समझे। तो रात में आपको खाना खाना भी है अगर 12-1 बजे, तो आप वहां से हेल्दी खाना खाइए, स्वस्थ खाना खाइए, और अपना हेल्थ को भी वहां पे आपको ध्यान रहेगा। तो लंबे समय के बाद क्या हो जाएगा, आपका याददाश्त, आपका सोचने की क्षमता, आपको कुछ करने की क्षमता कम जाएगा। ठीक है, तो आपको आई होप तीनों चीज समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कि रात में पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका क्या है, पढ़ते समय नींद हटाने का, कि आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना लीजिए, और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। मोबाइल फोन से डिस्टर्ब कैसे होने से बचना है, उसके लिए 5 सेकंड रूल है। 5 सेकंड रूल में आप उस यूज कीजिए और किसी भी एडिक्शन को आप हटा सकते हैं। तीसरा जो है पढ़ते समय भूख लगना, इसको करने के लिए अगर भूख भी लगता है तो आप हेल्दी चीज खाइए, उससे आपको स्वस्थ लगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा आप लोग। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे भारत, और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे भारत।